अगर आप नौकरी पेशा है और आपका पीएफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट है तो आपने फॉर्म 31, 19, 10C और 10D के बारे में जरूर सुना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने इन फॉर्म्स को विभिन्न प्रकार की पीएफ निकासी और पेंशन लाभ के लिए बनाया है। ये फॉर्म कर्मचारियों को पीएफ बैलेंस निकालने, पेंशन क्लेम करने और अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद करते हैं। इस लेख में हम आपको इन सभी फॉर्म्स की पूरी जानकारी देंगे ताकि आप सही समय पर सही फॉर्म का उपयोग कर सकें। 1. फॉर्म 31 पीएफ एडवांस निकासी फॉर्म। फॉर्म 31 क्या है? फॉर्म 31 को पीएफ एडवांस या पीएफ अग्रिम निकासी फॉर्म भी कहा जाता है। यदि किसी कर्मचारी को किसी कारणवश अपने पीएफ खाते से आंशिक राशि निकालनी होती है तो वो इस फॉर्म का उपयोग कर सकता है। फॉर्म 31 कब भरा जाता है? जब कर्मचारी को निम्नलिखित कारणों से पीएफ एडवांस निकालना होता है: चिकित्सा आपात स्थिति, स्वयं, जीवन साथी, बच्चे या माता पिता के लिए, गृह निर्माण या खरीद, उच्च शिक्षा, विवाह, स्वयं, बच्चों या भाई बहनों का विवाह, बेरोजगारी, 1 महीने से अधिक बेरोजगार रहने पर, प्राकृतिक आपदा राहत, लॉकडाउन या आर्थिक संकट की स्थिति में। फॉर्म 31 भरने की प्रक्रिया: ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें, यूएएन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें, ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन में जाएं और क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C 10D ऑप्शन चुनें। बैंक खाते की जानकारी सत्यापित करें, निकासी का कारण चुनें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। अनुरोध सबमिट करें और रसीद प्राप्त करें। फॉर्म 31 की प्रोसेसिंग में लगने वाला समय: ऑनलाइन आवेदन 3 से 7 दिन, ऑफलाइन आवेदन 15 से 30 दिन। 2. फॉर्म 19 पीएफ फाइनल सेटलमेंट फॉर्म। फॉर्म 19 क्या है? फॉर्म 19 का उपयोग तब किया जाता है जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद अपने पूरे पीएफ बैलेंस को निकालना चाहता है। फॉर्म 19 कौन भर सकता है? कर्मचारी जिसने नौकरी छोड़ दी हो और 2 महीने से अधिक बेरोजगार हो, सेवानिवृत्त कर्मचारी, कोई कर्मचारी जिसकी मृत्यु हो चुकी हो तो उसका नॉमिनी इस फॉर्म को भर सकता है। फॉर्म 19 भरने की प्रक्रिया: ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करें, ऑनलाइन क्लेम सेक्शन में जाएं, पीएफ फाइनल सेटलमेंट फॉर्म 19 का चयन करें, आधार और बैंक डिटेल को सत्यापित करें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें। फॉर्म 19 से जुड़ी मुख्य बातें: नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने तक बेरोजगार रहने पर ही पीएफ पूरा निकाला जा सकता है। टीडीएस, टीडीएस से बचने के लिए पीएफ अकाउंट को 5 साल से अधिक समय तक बनाए रखना चाहिए। फॉर्म 19 की प्रोसेसिंग में लगने वाला समय: ऑनलाइन आवेदन 7 से 15 दिन, ऑफलाइन आवेदन 15 से 30 दिन। 3. फॉर्म 10C पेंशन योगदान निकासी के लिए। फॉर्म 10C क्या है? फॉर्म 10C का उपयोग कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस से निकासी के लिए किया जाता है। अगर कोई कर्मचारी 10 साल से कम की सेवा के बाद नौकरी छोड़ता है तो वो इस फॉर्म के जरिए अपना पेंशन योगदान वापस ले सकता है। फॉर्म 10C कौन भर सकता है? 10 साल से कम नौकरी करने वाले कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी जो पेंशन योजना से लाभ लेना चाहते हैं, कर्मचारी का नॉमिनी अगर कर्मचारी की मृत्यु हो गई हो। फॉर्म 10C के माध्यम से मिलने वाले लाभ: स्कीम सर्टिफिकेट, यदि कर्मचारी 10 साल की नौकरी पूरी कर चुका है लेकिन तुरंत पेंशन नहीं लेना चाहता तो उसे स्कीम सर्टिफिकेट मिलता है जिससे वो भविष्य में पेंशन क्लेम कर सकता है। पेंशन फंड निकासी: 10 साल से कम की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी पेंशन राशि को क्लेम कर सकते हैं। फॉर्म 10C कैसे भरें? ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करें, ऑनलाइन क्लेम सेक्शन में जाएं और फॉर्म 10C चुनें, आधार और बैंक डिटेल को सत्यापित करें, आवेदन सबमिट करें। फॉर्म 10C की प्रोसेसिंग में लगने वाला समय: ऑनलाइन आवेदन 7 से 15 दिन, ऑफलाइन आवेदन 15 से 30 दिन। 4. फॉर्म 10D मासिक पेंशन क्लेम के लिए। फॉर्म 10D क्या है?
फॉर्म 10D का उपयोग कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना ईपीएस के तहत मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फॉर्म 10D कौन भर सकता है? 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 10 साल की नौकरी की हो। 50 से 58 वर्ष के कर्मचारी जो समय से पहले अर्ली पेंशन लेना चाहते हैं। मृत कर्मचारी का नॉमिनी या परिवार यदि कर्मचारी की मृत्यु हो गई हो। फॉर्म 10D भरने की प्रक्रिया: ईपीएफओ पोर्टल पर जाएं और लॉगिन करें। ऑनलाइन क्लेम सेक्शन में फॉर्म 10D का चयन करें। आधार, बैंक डिटेल और पेंशन की जानकारी भरें। आवेदन सबमिट करें और रसीद प्राप्त करें। फॉर्म 10D के तहत मिलने वाले लाभ: लाइफ टाइम पेंशन, परिवार पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के बाद, अपरिहार्य पेंशन यदि कर्मचारी किसी विकलांगता का शिकार हो जाता है। फॉर्म 10D की प्रोसेसिंग में लगने वाला समय: ऑनलाइन आवेदन 15 से 30 दिन, ऑफलाइन आवेदन 30 से 60 दिन। निष्कर्ष: फॉर्म 31, 19, 10C और 10D ईपीएफओ के सबसे महत्वपूर्ण फॉर्म्स में से एक है। इनका उपयोग पीएफ एडवांस, फाइनल सेटलमेंट, पेंशन निकासी और मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यदि आप नौकरी छोड़ रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं या किसी आपात स्थिति में पीएफ एडवांस निकालना चाहते हैं, तो इन फॉर्म्स के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आशा है कि ये लेख आपके लिए उपयोगी साबित होगा। यदि आपको पीएफ या पेंशन क्लेम से संबंधित कोई सवाल है, तो ईपीएफओ हेल्पलाइन या अपने नियोक्ता से संपर्क करें।